और ये पूरी तरह से स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित था। एक मिनट, स्वघोषणा पर मतलब जो जानकारी कारोबारी दे रहा है उसे ही आंख बंद करके सही मान लिया जाता था? हाँ बस एक आधार कार्ड की जरूरत थी और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, लगभग ऐसा ही था। आपको बस अपना आधार नंबर, बैंक की जानकारी और बिजनेस के बारे में कुछ वो बुनियादी बातें बतानी होती थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी रफ्तार थी। फॉर्म भरने के कुछ ही मिनटों में आपको सर्टिफिकेट ईमेल पर मिल जाता था। अच्छा। इसने लाखों छोटे उद्यमियों को, जो पहले सिस्टम से बाहर थे, पहली बार एक सरकारी पहचान दी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन छोटे उद्योगों को सरकारी योजनाओं से आसानी से जोड़ा जा सके। तो ये सुनने में तो मतलब लगभग बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन क्या इस सादगी के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए? हाँ, मतलब अगर कोई भी सिर्फ अपने कहने पर कुछ भी रजिस्टर करवा सकता है, तो क्या इसे सिस्टम के गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी और कमजोरी भी। अच्छा। क्योंकि ये पूरी तरह भरोसे पर आधारित था, तो इसमें दी गई जानकारी को जांचने का कोई ऑटोमेटिक तरीका था ही नहीं। और समय के साथ ये देखा गया कि कई फर्जी रजिस्ट्रेशंस हुए। कुछ लोगों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसी कंपनियां रजिस्टर कर दी जो असल में थी ही नहीं। ओहो। तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा डिजिटल होती गई, सरकार को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो भरोसेमंद हो, जिसकी जानकारी को परखा जा सके। और यहीं से जुलाई 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन की एंट्री होती है।